तो जैसा कि आप सभी को पता ही है कि 27 जनवरी को जो है आप सबका स्ट्रक्चरल मैकेनिक्स का पेपर है। तो हम एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन केवल करने वाले हैं हर यूनिट के। तो फर्स्ट यूनिट है प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल। तो इसके हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो इसमें कुछ डिफिनीशन पूछ लेता है, जैसे कि प्रत्यास्थ पदार्थ क्या होता है, प्लास्टिक पदार्थ क्या होता है, या फिर तन्य पदार्थ, भंगुर पदार्थ, धात्विक पदार्थ, अधात्विक पदार्थ। तो ये सारी चीज़ें जो हम पूछ सकते हैं। तो यहाँ पे इसकी डिफिनीशन भी दी हुई है। तो धात्विक पदार्थ क्या होता है? धात्विक पदार्थ वे पदार्थ होते हैं जिनमें मुख्य रूप से धातु का अंश होता है। धात्विक पदार्थ दो प्रकार के होते हैं, लौह धातुएं, अलौह धातुएं। वे धातुएं जो मुख्य रूप से लोहे से बनी होती हैं लौह धातुएं कहलाती हैं, जैसे लोहा, इस्पात तथा इनकी मिश्र धातुएं। इसके अलावा अलौह धातुएं ऐसी धातुएं जिनमें लोहे की मात्रा नहीं पाई जाती है, उन धातुओं को अलौह धातुएं कहते हैं। अधात्विक पदार्थ वे पदार्थ जिनमें धातु का अंश नगण्य है अधात्विक पदार्थ कहलाते हैं, जैसे रबर, प्लास्टिक, कांच, लकड़ी, चमड़ा आदि। प्रत्यास्थ पदार्थ ऐसा पदार्थ जो अपने आकार में परिवर्तन का विरोध करता है, परंतु जैसे ही परिवर्तन करने वाले बलों को हटाया जाता है पदार्थ अपने पूर्व आकार में आ जाता है। इस गुण को प्रत्यास्थता कहते हैं। जिन पदार्थों में यह गुण पाया जाता है उन्हें प्रत्यास्थ पदार्थ कहते हैं। उदाहरण के लिए रबर आदि। इलास्टिक पदार्थ ऐसे पदार्थ जो अपने आकार में परिवर्तन का विरोध करता है, परंतु जैसे ही परिवर्तन करने वाले बलों को हटाया जाता है पिंड अपने पहले आकार में आ जाता है, जैसे रबर। प्लास्टिक पदार्थ ऐसा पदार्थ जिस पर बल लगाने से उसके आकार में बिना टूटे अस्थायी परिवर्तन हो जाता है, अर्थात बल हटा लेने पर पदार्थ अपनी प्रारंभिक दशा में नहीं आ पाता। तापमान बढ़ने के साथ प्लास्टिकता में भी वृद्धि होती है। एग्जाम्पल में प्लास्टिक। तन्य पदार्थ ऐसे पदार्थ जिनमें उपस्थित गुण तन्यता के कारण पदार्थ के पतले तार खींचे जा सकते हैं, जैसे सोना, एल्यूमीनियम, तांबा, टिन। इनकी माप टूटने से पहले प्रतिशत लंबाई में वृद्धि द्वारा प्रकट की जाती है। भंगुर पदार्थ ऐसे पदार्थ जिनमें उपस्थित गुण भंगुरता के कारण पदार्थ पर चोट लगने से वह बिना कोई विकार या खराबी उत्पन्न हुए टुकड़े टुकड़े हो जाता है, उसे हम भंगुर पदार्थ कहते हैं। एग्जाम्पल ग्लास, थर्मल, लोहा। अब आ जाते हैं हम यूनिट 2 में। इसका चैप्टर का नाम है साधारण प्रतिबल तथा विकृति। तो इसमें स्ट्रेस एंड स्ट्रेन है। तो स्ट्रेस क्या होता है? जब किसी पदार्थ पर कोई बाह्य बल लगाया जाता है तो पदार्थ के अणुओं द्वारा बाहरी बल के विरोध में जो आंतरिक प्रतिरोधी बल उत्पन्न किया जाता है उसे स्ट्रेस कहते हैं। या फिर इसकी डिफिनेशन हम लिख सकते हैं, एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को प्रतिबल तीव्रता कहते हैं। इसकी यूनिट होती है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या पास्कल, और 1 पास्कल बराबर होता है 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। प्रतिबल के प्रकार: तनाव प्रतिबल, संपीड़न प्रतिबल, कर्तन या स्पर्शी प्रतिबल। तो ये सब इसके टाइप्स हैं। तनाव प्रतिबल क्या होता है? जब भार या बल खिंचाव में लगता है तो वस्तु में उत्पन्न हुआ प्रतिबल तनाव प्रतिबल कहलाता है। हम मान लेते हैं कोई बॉडी है, ठीक है, उसको अगर हम खींच रहे हैं तो उस पर टेंसाइल स्ट्रेस जो है उत्पन्न होती है, तो उसको हम टेंसाइल स्ट्रेस कहते हैं। इसके अलावा संपीड़न, कंप्रेसिव स्ट्रेस। मान लीजिए कोई बॉडी है तो अगर उसमें हम दबाव लगा रहे हैं, उसको हम दबा रहे हैं, तो वहाँ पे संपीड़न प्रतिबल यानी कि कंप्रेसिव स्ट्रेस जो उत्पन्न होता है। इसके अलावा है सीधे तथा नमन प्रतिबल, डायरेक्ट एंड बेंडिंग स्ट्रेस। जब किसी धरण पर बाहर से अनुप्रस्थ भार कार्य करता है तो उसके आकार में परिवर्तन नमन के रूप में होता है, अर्थात धरण या अंग का झुकाव होता है। इस दशा में विरूपण के विरोध हेतु पदार्थ के अंदर से उपजे प्रतिबल को नमन प्रतिबल कहते हैं। इसके बाद हमारा आता है कर्तन या स्पर्शीय प्रतिबल। यदि किसी पिंड पर कर्तन भार कार्य करता है तो उसमें उत्पन्न हुए प्रतिबल कर्तन या स्पर्शीय प्रतिबल कहलाते हैं। ये स्पेशली जो हमारा रिवेट वगैरह होता है वहाँ पे ये फोर्स जो कार्य करता है, या फिर अगर हम किसी ब्रेड को चाकू से काटते हैं तो वहाँ पे भी स्पर्शी प्रतिबल जो है लगता है।
अगला हमारा आ जाता है विकृति। यदि बाह्य बलों के प्रभाव में वस्तु के रूप व आकार में परिवर्तन विरूपण द्वारा होता है तो इस परिवर्तन की माप को विकृति कहते हैं। विकृति बराबर आकार में परिवर्तन अपान प्रारंभिक आकार। इसके टाइप्स जो हैं अनुदैर्ध्य विकृति, लेटरल स्ट्रेन, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, शियर स्ट्रेन, आयतन विकृति यानी कि वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। ये सारे जो हैं स्ट्रेन के जो हैं टाइप्स हैं। इसके बाद इसमें हमारा आ जाता है हुक का नियम। तो प्रत्यास्थ सीमा के भीतर प्रतिबल विकृति के सीधे समानुपाती होता है। ये हुक्स ने अपना नियम दिया था। इसके अलावा हमारा आ जाता है यंग्स मॉडुलस। प्रत्यास्थ सीमा के अंदर सीधा प्रतिबल या प्रतिबल तीव्रता उसमें संबंधित विकृति के समानुपाती होता है। इस प्रकार प्रत्यास्थ सीमा के अंदर सीधे प्रतिबल एवं उपजी विकृति के अनुपात को प्रत्यास्थ गुणांक या यंग मापांक कहते हैं। कर्तन मापांक मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। प्रत्यास्थ सीमा के अंदर कर्तन प्रतिबल एवं उससे संबंधित कर्तन वृत्ति के अनुपात को कर्तन मापांक कहते हैं। इसे जी या सी से डिनोट करते हैं। आयतन मापांक प्रत्यास्थ सीमा के अंदर तीनों परस्पर लंब दिशाओं में समान मान तथा प्रकृति की सीधे प्रतिबल या प्रतिबल तीव्रता एवं उससे संबंधित आयतन वृत्ति वी के अनुपात को आयतन मापांक कहते हैं। इसको के से डिनोट करते हैं। इसके अलावा हमारा आ जाता है पॉइसन रेशियो। यदि किसी छड़ पर तनाव में अच्छी बल लगाया जाए तो छड़ की लंबाई में वृद्धि हो जाती है, परंतु साथ ही साथ इसके व्यास में कमी आ जाती है। यदि बल संपीड़न में लगाया जाए तो लंबाई में कमी तथा व्यास में वृद्धि हो जाती है। अतः बल की दिशा से लंब दिशा में जो विकृति होती है उसे पार्श्व विकृति कहते हैं। प्रत्यास्थ सीमा के अंदर पार्श्व विकृति तथा अनुदैर्ध्य विकृति का अनुपात सदैव स्थिर रहता है। इस अनुपात को पॉइसन अनुपात कहते हैं। पॉइसन अनुपात इक्वल टू पार्श्व विकृति अपन अनुदैर्ध्य विकृति। इसके बाद इसका रिलेशन आ गया प्रत्यास्थ गुणांक ई जी तथा के का। तो यहाँ पे ई बराबर हो जाता है 9 kg अपन जी प्लस 3 के। यहाँ पे जो म्यू हमारा है वो पॉइसन अनुपात ई यंग्स मॉडुलस जी अपन सी दृढ़ता मापांक के आयतन मापांक। इसके अलावा इस चैप्टर का जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वह है मृदुस्पात या प्रतिबल विकृति आरेख यानी कि स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम। तो इसमें इसे कई सारे पॉइंट यहाँ डायग्राम में दिए हैं, जैसे कि ओ ए बी सी डी ई जी एफ। तो वो क्या होता है, वो ओरिजिन पॉइंट होता है। ए प्रोपोर्शनल लिमिट पॉइंट होता है। इसके अलावा बी अपर यील्ड पॉइंट होता है। सी लोअर यील्ड पॉइंट होता है। डी स्ट्रेन, तो डी जो होता है वो स्ट्रेन स्टार्टिंग पॉइंट होता है। इसके अलावा ई अल्टीमेट पॉइंट। इसके बाद हमारा एफ जो होता है वो नेकिंग पॉइंट होता है। इसके अलावा जी जो हमारा होता है वो ब्रेकिंग पॉइंट होता है। ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट क्योंकि ये बहुत बार से एग्जाम में पूछा हुआ है क्वेश्चन। इसके बाद कुट्यता हमारा रह गया था। तो इस गुण के कारण पदार्थ को पीटकर बिना चटके इसे पतली चादर के रूप में बदला जा सकता है। जैसे सोना, चांदी, पीतल आदि को पीटकर अथवा संपीड़न बलों द्वारा रोलर के बीच से गुजारकर चादर का रूप दिया जाता है। कठोरता, इस गुण के कारण पदार्थ कटने, घिसने, खुरचे जाने का विरोध करता है। इसे साधारणतः ब्रिनेल परीक्षण द्वारा मापा जाता है। कड़ापन, इस गुण के कारण पदार्थ टूटने से पहले झटकों या धक्कों का विरोध करता है। उसे हम कड़ापन कहते हैं, टफनेस कहते हैं। इसके बाद हमारा आ जाता है सुरक्षा गुणांक। अंतिम प्रतिबल तथा कार्यकारी प्रतिबल के अनुपात को सुरक्षा गुणांक कहते हैं। इसे प्रायः यश द्वारा प्रदर्शित करते हैं। इसकी कोई इकाई नहीं होती है। यश बराबर अंतिम प्रतिबल अपन कार्यकारी प्रतिबल इक्वल टू अधिकतम बल अपन सुरक्षात्मक बल।
इसके बाद आ जाते हैं हमारे न्यूमेरिकल। तो न्यूमेरिकल तो इस चैप्टर से कभी पूछता ही नहीं है, तो उसको हम नहीं देखेंगे। न्यूमेरिकल जो पूछता है हमारा वो शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम से पूछता है, तो उसको हम कल देखेंगे कि कौन कौन सा पैटर्न का क्वेश्चन जो पूछता है।